नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी के पास आज एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। क्या फटे जूते चप्पल घर में रखने चाहिए? क्या फटे कपड़े घर में रखने चाहिए? क्या इनसे घर में नकारात्मक शक्तियों का विकास होता है? अगर नहीं रखें तो इसे किस दिन घर से बाहर निकालें? नए कपड़े किस दिन धारण करें? इन सभी विषयों पर, इन सभी बिंदुओं पर हम आपको जानकारी देंगे कि जूते चप्पल घर से किस दिन निकालें, किस दिन नहीं निकालें। फटे पुराने कपड़े घर में रखने से क्या बात होती है, किस तरह की शक्तियों का विकास होता है और इन्हें अगर निकाल भी दें तो किस दिन निकालें और कैसे निकालें। चर्चा आरंभ करने के पहले एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, जूते और चप्पल प्रायः चमड़े, रैक्सीन या प्लास्टिक के होते हैं और ये शनि के क्षेत्र में आते हैं। अब जूते चप्पल हम पैरों में धारण करते हैं और शनि का स्थान पैर में ही है, निचले भाव का अधिपति होते हैं शनि। जूते चप्पल पहनने से पैरों की सुरक्षा बढ़ती है और जूते चप्पल पहनकर हम कहीं न कहीं जाते ही रहते हैं, कहीं निकलते हैं तो पैर में जूते चप्पल होना आवश्यक है। अब जब तक जूते चप्पल ठीक हैं तब तक तो ठीक है, जब उसमें कहीं कट जाए या जूते चप्पल फट जाए और वैसे जूते घर में रखे जाने से घर में नकारात्मक शक्तियों का विकास होता है, जो घर के सकारात्मक शक्ति का ह्रास करता है, सकारात्मक शक्ति में कमी लाता है। अब घर में निराशा बढ़ने लगती है, धन घटने लगता है, बीमारियां घर करने लगती हैं, परेशानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वैसे तो जूते चप्पल का स्थान घर में नहीं है, लेकिन आधुनिक युग में जब हम फ्लैटों में रहते हैं, भाड़े के मकान में रहते हैं, साथ ही कीमती जूते चप्पल हैं, हज़ारों के दाम के हैं, तो कोई चुरा न ले जाए, कोई जानवर उसे काट न खाए, इसलिए घरों में रखा जाता है। लेकिन अगर जूते चप्पल में कटिंग हो गया, फट गया या बीच से टूट गया तो वो नकारात्मक शक्तियाँ लेकर आती हैं और वैसे जूते चप्पल घर में रखने से पूर्णतः नकारात्मक शक्तियों का विकास होता है और घर में नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब आरामदायक चीज़ है, पैर को सुरक्षा और आराम देते हैं जूते चप्पल, लेकिन जब ये फट जाते हैं तो जूते चप्पल धारण करने वाले व्यक्ति के नसीब को भी फाड़ना शुरू कर देते हैं। उनके घर में हैरानी, परेशानी, बीमारी, धन घटना, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। तो जूते चप्पल अगर फट गए हैं तो इन्हें सिमेट लें। अगर घर में कई लोग रहते हैं तो सबके जूते चप्पल अगर एक आध कट गए हैं तो उन्हें एकत्र कर लें और शनिवार के ही दिन इसे कहीं ले जाकर फेंक दें। अब आते हैं कपड़ों पर। हमारे शास्त्र में कपड़े धारण करने के दिन सुनिश्चित किया गया है। रविवार से लेकर शनिवार के 7 दिनों में 3 ही ऐसे दिन हैं जिन दिनों में कपड़े, और वो भी नए कपड़े, धारण किया जा सकता है। इसको ऐसे कहते हैं
कि बुध बृहस्पति शुक्र दिन कपड़ा धारण 3 दिन, यानी बुधवार को, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को कपड़े धारण करने का शास्त्रीय निर्देश है। बुधवार को कपड़े धारण करने से सौंदर्य और सुख में वृद्धि होती है। गुरुवार को नए कपड़े धारण करने से धन और सम्मान की बढ़ोतरी होती है। तो शुक्रवार के दिन कपड़े धारण करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है, विलासिता की वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वही अगर नए कपड़े रविवार को धारण करें तो उसमें छींट लगना, कटना फटना स्वाभाविक है। कहावत है कि रवि के फाटे सोम जल जाए, मंगल पहने चोर ले जाए। रविवार को धारण करते हैं तो वो फटता है, जल्द फटता है, कहीं न कहीं से खोज खरोच लग करके उसको फटना है। सोमवार का धारण किया हुआ नया वस्त्र कहीं न कहीं से जल जाता है और वो पहनने के योग्य नहीं रहता है। मंगल पहने चोर ले जाए, मंगलवार को अगर वस्त्र धारण करते हैं, नए से नए वस्त्र, सुंदर से सुंदर, तो उसका चोरी होना स्वाभाविक हो जाता है। शनिवार के दिन वस्त्र धारण न करना और करना दोनों पर कहीं प्रतिबंध नहीं है। शनिवार का दिन रवि सोम और मंगल से हर समय अच्छा है, वहाँ फटने कटने की बात नहीं है। अब आते हैं हम कि कपड़े अगर पुराने हो गए, फट गए, तो घरों में लोग उसे सहेज कर रखते हैं, बक्से में बंद कर देते हैं, किसी झोले में बैग में करके रख देते हैं और लंबे समय तक रख देते हैं, क्योंकि पुराने कपड़े घर की साफ सफाई में काम आते हैं। लेकिन ये नहीं जानकारी है कि घर में फटे पुराने कपड़े वैसे ही नकारात्मक शक्तियाँ लेके आते हैं जैसे फटे जूते चप्पल लाते हैं। अब इन्हें फेंकने की दिन, किसी को देने का दिन। वैसे तो पुराने और फटे कपड़े किसी को दान देने की चीज़ नहीं है, लेकिन घरों में कोई ऐसे भी कपड़े हैं जिसे 6 महीने 7 महीने के लिए आपने बंद करके रख दिया। कपड़े अगर धूप न पाएँ तो उनमें नकारात्मक शक्तियों का विकास होने लगता है। वो नए कपड़े हो और पहन करके पुनः घर में रख दिया गया हो, तो ऐसे नियम है कि उसे कभी न कभी धो दिया करें और बाहर धूप दिखा दें। धूप दिखा करके रख देने से उसकी नकारात्मक एनर्जी समाप्त हो जाती है और सूर्य किरणों से वो सकारात्मक एनर्जी लाती है। अक्सर देखा गया है लोग कपड़े धो देते हैं, धोकर बाहर डाल देते हैं, लेकिन शाम को लाना, दिन में लाना भूल जाते हैं और संध्या होने के बाद वो कपड़े घर में लाते हैं। अगर सूर्य डूबने के बाद कपड़े घर में लाए जाते हैं तो वो पूरी तरह नकारात्मक शक्तियों को बाहर से लेकर के घर में आ जाते हैं। इसलिए कपड़े अगर बाहर सूखने को डाले हैं तो दिन रहते ही घर में आ जाने चाहिए। अब आदमी अंतः वस्त्र पहनता है, महिलाएं हो या पुरुष हो, गंजी, जांघिया, अंडरगारमेंट्स जो होते हैं, प्रायः कहीं न कहीं इसमें छेद हो जाता है और वो धीरे धीरे उसको टानते रहता है, आदमी पहनते रहता है। फटे कपड़े, चूँकि कपड़े शुक्र के क्षेत्र में आते हैं, शुक्र सुख और सौंदर्य का कारक ग्रह है। कपड़े अगर फटे हैं और आप उसे धारण करते हैं तो आपका शुक्र कमज़ोर होता है, आपका सुख घटता है, आपके घर की महिलाओं की परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अगर वो वस्त्र महिलाओं के हैं, अधो वस्त्र यानी अंतः वस्त्र, इनर वियर हों या ऊपर के कपड़े हों, अगर इनमें कहीं से क्रैक हो गया, कट गया, तो या तो उसे सिलवा लें या उसे हटा दें। यह ध्यान रहे कि अपने पहने कपड़े किसी को न दें, अगर देने भी हों तो उसे धोकर, सुखाकर, बढ़िया तरह से उसे आयरन करके उसके बाद देवें, ताकि मनुष्य जब उस कपड़े को धारण करता है उसके शरीर की सकारात्मक शक्तियाँ कपड़ों के साथ जुट जाती हैं। अगर शरीर में पसीना हुआ, कपड़े में लग गया और वह वस्त्र आप किसी को देते हैं, गरीब को, आपके फटे वस्त्र एक गरीब के लिए अच्छे वस्त्र का काम करते हैं। उनके पास, जिनके पास वस्त्र न हो, सर्दियों में वो ठिठुर रहे हों
और आपका उतारा हुआ कपड़ा, आपका रिजेक्ट किया हुआ कपड़ा उसके लिए अमृत समान काम करता है। पहनकर वह खुशहाल महसूस करता है। लेकिन अगर बिना धोए आपने उसको दिया तो आपकी सकारात्मक शक्तियाँ उसके पास चली जाती हैं, आपके धन घटने लगते हैं। तो पुराने कपड़े भी अगर किसी को देने हों तो किस दिन दें, यह बात है। और घर से हटाने हो तो किस दिन हटाएं, तो उसके लिए भी शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है कि शनिवार के ही दिन किसी को अपने कपड़े जो आपने पहन रखा हो, धो करके रखा हो, और किसी गरीब को देना हो, किसी वस्त्रहीन व्यक्ति को देना हो तो शनिवार को दे सकते हैं। किंतु धो करके साफ सुथरा करके अच्छी तरह से इस्त्री वगैरह करके दे। अगर इस तरह की बातें नहीं हो रही हों, देने के लायक लोग आपके पास नहीं मिलते हों, या कोई इसके लायक आपके पास नहीं आता हो, तो आप उन कपड़ों को जुटाकर शनिवार के ही दिन घर से बाहर करें। कहीं कहीं लोग कह देते हैं कि जला देने चाहिए। कपड़े तो तब जलाए जाते हैं कि जब व्यक्ति मर जाता है। जला देना उसके नसीब को जला देना है। इसीलिए पुराने कपड़े, कटे फटे कपड़े शनिवार के दिन झोले में या थैले में एकत्र कर बहते पानी में प्रवाह कर दें, किसी जलाशय में फेंक दें। मित्रों, कटे फटे जूते और कटे फटे कपड़े शनिवार के ही दिन घर से बाहर हटाने चाहिए। इससे शनिदेव नाराज नहीं होते हैं, प्रसन्न होते हैं और आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ बाहर चली जाती हैं। नए जूते, सही जूते, नए कपड़े घर में सकारात्मक शक्तियों को बना कर रखती हैं। बने रहिए हमारे साथ इस तरह के टिप्स के लिए। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, बड़े से बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के प्रमाणिक रत्न और सभी प्रकार के रुद्राक्ष, प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष आपको प्राप्त हो सकते हैं। आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। प्रमाणिक सभी प्रकार के रत्न और सभी प्रकार के प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष आप हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।